हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के ये चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोट के बारे में जो वॉरेन सर के हैं। तो सबसे पहला कोट है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी बंदा ये चैनल देख रहा है, उसके अंदर कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो आप जॉब कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आप कोई इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, तो आपने इंजीनियरिंग की जॉब की। कब आपको इंजीनियरिंग की जॉब मिली? सिंपल सा फॉर्मूला, आपने 4 साल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप प्लेसमेंट के अंदर बैठे, आपको किसी जगह इंटरव्यू दिया तो आपको जॉब मिल गई। तो आपने 4 साल दिए हैं, तब आप ये जॉब कर रहे हो। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी ने बताया कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, सीधा इन्वेस्ट कर दिया। पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग आपको कोर्स करने पड़ेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी यही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दूसरे कोट के बारे में बात करता हूं कि बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग। समझ दे उस कोट का मतलब, जब लोग बेच रहे हो तब खरीद लो, और जब लोग खरीद रहे हैं तब आप बेच दो। सबसे पहला समझते हैं, लोग बेच रहे हैं और आप खरीद लो। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है, मतलब जब मार्केट गिर रहा है तब बड़ी अच्छी कंपनी बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल जाती है, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि उसने अपने आप पर इन्वेस्ट तो नहीं किया है, उसने स्टॉक मार्केट के अंदर पढ़े तो नहीं है, क्योंकि 90% ऐसे ही लोग होते हैं, दूसरे ने बताया इन्वेस्ट कर दिया। तो तब गिर रही हो, अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिलती है, तब आप खरीद लो, क्योंकि वो लोग तो बेच के निकल जाएंगे। उसको तो डर लगता है कि भाई कभी मेरा पैसा डूब ना जाए। ऑलरेडी वो डूब ही गया होता है, मतलब बाकी थोड़ा बहुत बाकी रहता है, वो घर लेके जाता है, तब आप खरीद लो। और ऐसा टाइम आता है जब न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन बनती है कि स्टॉक मार्केट, आपने 6 महीने पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो इतना पैसा बन गया होता, मतलब आपका पैसा डबल हो गया होता। तब आपका टाइम है, आपको ही पता है कि एक सब खरीदने वाले की मार्केट ऊपर जाता है, बहुत हाई पीक पे चला गया, तब आप बेच दो, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी सस्ते में खरीदा था और महंगे में बेच दिया। तो दूसरा रूल या दूसरा कोट हमेशा याद रखना, बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग। तो तीसरा कोट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो तीसरा कोट है कि 2 रूल है इन्वेस्टिंग के। कितने रूल है? 2 रूल। पहला रूल है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, वो तो हमने बात कर दी। पहला रूल है नेवर लॉस मनी। तो आप पूछेंगे कि दूसरा कौन सा रूल है? तो दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये क्या? पहले तो बताया कि आपने नेवर लॉस मनी, और दूसरी बार क्यों बताया कि भाई रूल नंबर 1 नेवर फॉरगेट। तो यही है कि भाई चाहे कितना भी रिटर्न हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको इन्वेस्ट मत करना कि आपका पैसा खत्म हो जाए। नेवर इन्वेस्ट दोस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपका पैसा खत्म हो जाए या जीरो हो जाए। क्योंकि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कि आपको पता ही नहीं, आपने तो किसी के बोला कि भैया उसके अंदर ये बढ़ने वाला है तो आप इन्वेस्ट कर दो, तो आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया और वो जीरो हो गए। तो आप बोलो, आपने अपनी मेहनत का कमाया, उसके अंदर डाला, आप जीरो हो गए। अब बताओ कि आप जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, वो जीरो ही रहेगा। तो ऐसे ही है, आप जीरो से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई कितना भी रिटर्न हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट मत करना जिसका जीरो होने का चांस हो। नेवर एवर लॉस मनी। चौथी बात करता हूं मैं कि स्टॉक मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हेन द मनी ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो पेशेंस रखते हैं, उनके पास पैसा आता है इम्पेशेंट लोगों के पास से। तो समझने की बात है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा हमेशा धीरज और डिसिप्लिन से ही बनता है। तो आई होप आपको ये
4 या 5 कोट के बारे में आपको समझ आया होगा। लॉट्स ऑफ थैंक यू, हैव अ गुड डे, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।